डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर प्रदीप तिवारी। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिलने थॉमसन मेथड का केस 2। इसमें आपको इमेजनरी पार्ट गिवन होता है और बिना रियल पार्ट फाइंड किए कैसे हम लोग एनालिटिक फंक्शन एफ को फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड whose imaginary part is e power x into x sin y plus y cos y। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया हमारा कि इस बार हमको इमेजनरी पार्ट दिया गया है और मतलब क्या हो गया, एफ जेड अगर हमारा u प्लस आई वी होगा तो हमको v मिला हुआ है। तो बिना u को फाइंड किए डायरेक्टली एफ जेड हम लोग मिलने थॉमसन मेथड से कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए, एफ जेड अगर आपका ये है तो एफ डैश जेड क्या होगा, तो एफ डैश जेड होगा आपका डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स। तो बाई कॉशी रीमा इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। अब बिकॉज हमको v मिला है, ठीक है, क्वेश्चन में v गिवन है आपको, तो आप v के डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो u का पार्शियल डेरिवेटिव है इसको कॉशी रीमा इक्वेशन से हम लोग v के पार्शियल डेरिवेटिव में चेंज कर देते हैं। मतलब डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई। तो इसको आप लिख सकते हैं डेल वी ओवर डेल वाई प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स, ये हो जाएगा आपका। अब आप लोग ने क्या पढ़ा था, अब आप लोगों ने पढ़ा था कि इफ़ ओनली इमेजनरी पार्ट वी एक्स वाई इज गिवन। तो मिलने थॉमसन मेथड में आपने यही पढ़ा था कि एफ डैश जेड डेल वी ओवर डेल वाई प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स हो गया हमारा। फिर आपका डेल वी ओवर डेल वाई को साई वन एक्स वाई ले लिया और डेल वी ओवर डेल एक्स को साई टू एक्स वाई ले लिया। फिर यहाँ एक्स की प्लेस पे जेड, वाई की प्लेस पे जीरो पुटअप हो गया। इसी तरीके से साई टू में भी हो जाएगा ये, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब हम लोग v के पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, डेल v ओवर डेल x। तो यहाँ पे आ जाएगा ये डेल, यहाँ पे हो जाएगा ये e पावर x, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकंड को जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x साइन y का साइन y हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में और y कॉस y जीरो हो जाएगा आपका। फिर प्लस e पावर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, e पावर x हो जाएगा और आपका सेकंड फंक्शन एज इट इज हो जाएगा। तो x साइन y प्लस y कॉस y। अब ये हमारा डेल v ओवर डेल x क्या हो जाएगा, साई टू। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, v के केस में डेल v ओवर डेल y साई वन होता है और डेल v ओवर डेल x साई टू लेते हैं हम इसको। तो साई टू x कॉमा वाई आपका हो जाएगा e पावर x साइन y प्लस x साइन y और प्लस y कॉस y। अब यहाँ पुटअप कर देंगे, पुट x इक्वल टू जेड वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो साई टू जेड कॉमा जीरो ई पावर जेड, और यहाँ पे साइन जीरो जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा और y ये भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपका साई टू जेड कॉमा जीरो इक्वल टू हो जाएगा ई जीरो। अब स्टूडेंट्स फिर से हम लोग v को एज डी लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका v इक्वल टू ई पावर x एक्स साइन y और प्लस y कॉस y। तो डेल v ओवर डेल x आप फाइंड कर चुके हैं, डेल v ओवर डेल y आप फाइंड करेंगे। तो e पावर x क्योंकि x का फंक्शन हुआ तो ये कांस्टेंट हो जाएगा।
तो ई पावर एक्स केवल वाई के रेस्पेक्ट में होगा, तो साइन वाई का कॉज वाई, और ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड कॉज वाई का माइनस साइन वाई, और वाई का 1 हो जाएगा तो कॉज वाई, ये हो जाएगा। और ये आप इसको क्या लिखेंगे, डेल वी ओवर डेल वाई जो है इसको आप लिखेंगे साई 1 एक्स कॉमा वाई। तो साई 1 एक्स कॉमा वाई आपका आ जाएगा ई पावर एक्स एक्स कॉज वाई माइनस वाई साइन वाई प्लस कॉज वाई। अब पुट कर देंगे x इक्वल टू जेड वाई इक्वल टू 0, तो साई 1 जेड कॉमा 0, ये आ जाएगा आपका ई पावर जेड कॉस 0 1 हो जाएगा, जेड यहाँ 0 की वजह से 0 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1। तो साई 1 जेड कॉमा 0 इक्वल टू आ जाएगा आपका ई पावर जेड और जेड प्लस 1, ये आ जाएगा आपका। अब बाई मिलने थॉमसन मेथड, तो बाई मिलने थॉमसन मेथड हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बाई मिलने थॉमसन मेथड आप यहाँ देखिए एफ डैश जेड इक्वल टू आपका क्या हो जा रहा है, साई 1 जेड कॉमा 0 प्लस आई साई 2 जेड कॉमा 0। वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, तो साई 1 जेड कॉमा 0 क्या आ रहा है, ई पावर जेड इंटू जेड प्लस 1, और इसकी वैल्यू साई 2 की वैल्यू कितनी आई थी, साई 2 की वैल्यू ध्यान दीजिए 0 आई थी, तो प्लस आई इंटू 0। तो फाइनली आपका एफ डैश जेड हो जाएगा ई पावर जेड इंटू जेड प्लस 1। अब स्टूडेंट इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे आप तो ये हो जाएगा एफ जेड इक्वल टू ई पावर जेड जेड प्लस 1 डी जेड प्लस सी। तो जेड प्लस 1 एल्जेब्रिक होगा, ई पावर जेड आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल होगा, तो आई जेड के अकॉर्डिंग आईलेट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो आईलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन हम लोग लेंगे जेड प्लस 1 को, तो ये हो जाएगा आपका जेड प्लस 1 ई पावर जेड डी जेड प्लस सी, ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ f1 इंटू f2, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और प्लस 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड 3 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन अप टू सो ऑन। तो आपका हो जाएगा एफ जेड इक्वल टू, और फर्स्ट फंक्शन जेड प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर जेड हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो जेड प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 और ई पावर जेड का इंटीग्रेशन फिर से ई पावर जेड आ जाएगा प्लस सी। तो आपका एफ जेड हो जाएगा जेड ई पावर जेड प्लस ई पावर जेड माइनस ई पावर जेड प्लस सी, और ई पावर जेड कैंसिल हो जाएगा, एफ जेड इक्वल टू जेड ई पावर जेड प्लस सी। तो ये हमारा एनालिटिक फंक्शन एफ जेड हो गया जब हमारा केवल इमेजनरी पार्ट दिया था और हमने बिना यू को फाइंड किए डायरेक्ट एफ जेड फाइंड किया मिलने थॉमसन मेथड से।